हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। ये हमारा क्यू से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने समझाया क्यू क्या है और जावा कैसे हमें क्यू प्रोवाइड करती है और क्यू कैसे स्टैक या एरे से डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे कि जावा ने जो हमें क्यू इंटरफेस दिया है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं और कैसे हम उन्हें लिंक लिस्ट क्लास या दूसरी चाइल्ड क्लासेस ऑफ क्यू के थ्रू कर सकते हैं इंप्लीमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मेथड्स का डिस्कशन और इनके बिहेवियर का एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अब हम अपने क्यू के डिस्कशन का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था जावा में क्यू क्या है। इनफैक्ट हमने पहले बात करी थी क्यू इन जनरल क्या है, जावा में क्यू हमें क्या किस तरह से दी गई है। तो जावा में क्यू एक इंटरफेस के तौर पे दी गई है। और अब हम पढ़ेंगे जावा में क्यू का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है क्यू का नहीं बनेगा, उन क्लासेस का बनेगा जिन्होंने क्यू को इंप्लीमेंट करा है। और इसमें से हम जो क्लास यूज करेंगे उसका नाम है लिंक लिस्ट। और बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स जावा हमें क्यू के लिए प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, पहली बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, क्यू के पास अपने मेथड तो हैं ही हैं, साथ में कलेक्शन के सारे मेथड्स अवेलेबल हैं क्योंकि क्यू ने कलेक्शन इंटरफेस को कर रखा है इनहेरिट। कलेक्शन क्यू का पेरेंट या सुपर इंटरफेस है, राइट। अब बात करते हैं क्यू और कलेक्शन, इन दोनों के पास ओवरऑल जो हमें मेथड्स, यूजफुल मेथड्स मिलते हैं वो कौन से हैं। है तो बहुत सारे, बट जो हमारे इंटरेस्ट के मेथड्स हैं फ्रेंड्स वो 6 मेथड्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। अगली स्लाइड में ये सभी मेथड्स के आपको नाम मिलेंगे। अब आप बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करके ऑब्जर्व कीजिए तो आपको इन मेथड्स में कुछ डिफरेंस दिखेगा। नोटिस करिए, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले मेथड और राइट हैंड साइड वाले मेथड्स। जरूर दिख रहा होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मेथड्स दिख रहे हैं वो अपना काम ना हो पाने की स्थिति में थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शन। नोटिस करा आपने, जैसे कि ऐड, ये क्यू के अंदर कोई डेटा ऐड करता है, कर पाया तो ये अपन को ट्रू रिटर्न करेगा, ना कर पाया तो ये थ्रो कर देता है एक्सेप्शन। इसी तरह से ऐड की जगह रिमूव अगर आप यूज करते हैं, ये क्यू से डेटा डिलीट करता है, कर पाया तो डिलीटेड डेटा रिटर्न करता है, नहीं कर पाया तो थ्रो करता है एक्सेप्शन। जबकि इनके ऑपोजिट जो मेथड्स हैं वो है ऑफर। नोटिस करिएगा, ऑफर भी बिल्कुल ऐड वाला काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफर क्यू में अगर ऐड करता है तो हमको रिटर्न करता है ट्रू, नहीं कर पाता है तो हमको रिटर्न करता है फॉल्स। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले मेथड काम ना हो पाने की स्थिति में रिटर्न करते हैं एक्सेप्शन, रिटर्न नहीं बोलना चाहिए, थ्रो करते हैं एक्सेप्शन। जबकि राइट हैंड साइड वाले मेथड्स काम हो जाता है तो रिटर्न करते हैं ट्रू या कोई एलिमेंट, नहीं हो पाता है तो रिटर्न करते हैं फॉल्स या नल, राइट। अब इस बात को डिटेल में समझते हैं स्लाइड में एक एक मेथड के बारे में। तो सबसे पहला मेथड जो हमें क्यू में मिल रहा है फ्रेंड्स उसका नाम है ऐड। ऐड क्या कहता है? ऐड कहता है वो क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर देगा, राइट। इंसर्ट कर पाया तो वो एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद आपको ट्रू रिटर्न करेगा, पर अगर ना कर पाया फ्रेंड्स तो ये आपको थ्रो करके देगा इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अब यहां थोड़ा सा दिमाग में आपके डाउट आना चाहिए कि नहीं ऐड कर पाने की स्थिति क्या है, क्योंकि जावा के अंदर क्यू में डेटा ऐड तो हो ही जाएगा, नहीं क्यों होगा? तो फ्रेंड्स एक्चुअल में जावा में एक स्पेशल टाइप की क्यू और होती है जिसको जावा में हम लोग बोलते हैं बाउंडेड क्यू। गौर करिएगा, ये कोई क्लास नहीं है, ये कैटेगरी है। जावा कहती है अगर आपने क्यू पे साइज रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि क्यू इससे ज्यादा एलिमेंट ना ले पाए तो वो बन जाती है बाउंडेड क्यू। और जब आप बाउंडेड क्यू में ऐड कॉल करते हैं और क्यू फुल हो चुकी है तो फिर थ्रो होती है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। यानी ऐड लिंक लिस्ट के केस में तो एक्सेप्शन नहीं देता है, बट क्यू की और भी तो चाइल्ड क्लासेस हैं, उनमें से कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो बाउंडेड क्यू कहलाती हैं। और बाउंडेड क्यू ये मानती है कि अगर आप बाउंडेड क्यू के अंदर कोई डेटा ऐड करेंगे तो वो तब तक ऐड होता रहेगा जब तक बाउंडेड क्यू के पास जगह है। एक बार जगह खत्म हो गई तो बाउंडेड क्यू थ्रो कर देगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का नाम है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, राइट। इसको हम कोडिंग के थ्रू और बेहतर तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट आता है ऐड का ऑपोजिट मेथड। ऑपोजिट कहना चाहिए, वर्किंग में ऐड जैसा ही है बट बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। उस मेथड का नाम फ्रेंड्स है ऑफर। ऑफर क्या करता है? ऑफर कहता है वो क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करेगा, अगर एलिमेंट इंसर्ट कर पाया तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, ना कर पाया तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगेन मैं आपसे कहूंगा इसका फर्क हमें तब नजर आएगा जब हम कोई बाउंडेड क्यू जैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर क्यू बाउंडेड नहीं है तो ऑफर से आपको ट्रू ही मिलना है, क्योंकि एलिमेंट ना ऐड हो पाए ये स्थिति अनबाउंडेड क्यू के अंदर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हुई बात ऐड और ऑफर की। लिंक लिस्ट के केस में अगर हम देखें तो दोनों ही हमें ट्रू रिटर्न करके देंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में आप डेटा ऐड कर ही सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ये हुई बात डेटा ऐड करने वाले मेथड्स की। अब बात आती है डेटा रिमूव करने वाले कौन से मेथड्स हैं। तो रिमूव करने के लिए क्यू के पास फिर 2 मेथड हैं, एक का नाम है फ्रेंड्स रिमूव और दूसरे का नाम है पोल।
फर्क वही है जो ऐड और ऑफर में था। रिमूव डेटा रिमूव करेगा, अगर क्यू खाली नहीं हुई तो रिमूव्ड डेटा रिटर्न करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्यू का टॉप एलिमेंट होगा। और अगर रिमूव ना कर पाया, वो क्यों नहीं कर पाएगा, क्यू अगर खाली है तो उस केस में ये थ्रो करेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर क्यू एम्प्टी है तो ये थ्रो करेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जबकि रिमूव के अगेंस्ट अगर आप यूज करते हैं पोल, तो पोल को अगर डेटा मिल गया तो ये आपको डेटा रिटर्न करेगा, डेटा नहीं मिला तो फिर ये आपको रिटर्न कर देगा नल। एक्सेप्शन अपनी तरफ से ये आपको नहीं देगा, राइट। तो ये हैं 4 मेथड्स, 2 ऐड करने के लिए, 2 रिमूव करने के लिए। अब जैसे आपको स्टैक में एक पीक नाम का मेथड मिलता था जो रिमूव नहीं करता था, सिर्फ बताता था टॉप एलिमेंट स्टैक का कौन सा है, वैसा ही हमारे पास क्यू के पास भी अरेंजमेंट है। क्यू हमें देती है एक मेथड जिसका नाम है एलिमेंट। क्या फर्क है एलिमेंट और रिमूव में? रिमूव जहां हमें टॉप एलिमेंट डिलीट करके देता है, वहां एलिमेंट सिर्फ हमें टॉप एलिमेंट बताता है कौन सा है, उसे क्यू से हटाता नहीं है। लेकिन अगर एलिमेंट को भी क्यू खाली दिखती है तो वो रिमूव की तरह थ्रो करता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और अगर आपको एक्सेप्शन नहीं चाहिए तो आप एलिमेंट का काउंटर पार्ट यूज कर लीजिए, उसका नाम है पीक। पीक कहता है वो एलिमेंट रिटर्न करेगा बिना डिलीट करे, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं हुआ तो वो रिटर्न कर देगा, यानी क्यू खाली हुई तो वो रिटर्न कर देगा नल। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल पे दिखाता हूं मैं आपको इन मेथड्स की वर्किंग। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा क्यू अपने आप में एक इंटरफेस है, तो आप क्यू का तो नहीं बना पाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन हम ये जरूर लिख सकते हैं क्यू इंटीजर राइट फॉलोड बाय क्यू इज इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय लिंक लिस्ट। ये अपन लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा, क्यू इंटीजर क्यू इज इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय लिंक लिस्ट। क्यू, क्यू का रेफरेंस क्यू पॉइंट कर पा रहा है लिंक लिस्ट को, क्योंकि फ्रेंड्स लिंक लिस्ट ने क्यू को कर रखा है इंप्लीमेंट। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नोटिस कीजिएगा क्यू डॉट एड, और पास करता हूं एड को एक एलिमेंट 10। क्या होगा फ्रेंड्स, एड 10 को लिंक लिस्ट के अंदर कर देगा इंसर्ट। तो मैंने कहा इंसर्टेड 10, इंसर्ट कर पाए क्या, तो ये मुझे बोलेगा ट्रू। ओके, इसी तरह से मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंसर्टेड 20 को इंसर्ट कर पाए क्या, तो ये मेरे को फिर से रिटर्न करना चाहिए ट्रू, क्योंकि मैंने कहा लिंक लिस्ट कैसी क्यू, लिंक लिस्ट अनबाउंडेड क्यू है जिसमें कोई साइज लिमिटेशन फिलहाल अपन लोगों ने नहीं दी है। अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आप नोटिस करिए मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए इंसर्टेड 10 ट्रू, इंसर्टेड 20 ट्रू। सिंपल है, 10 भी इंसर्ट हो गया, 20 भी हमारा इंसर्ट हो गया। ऐड ने दोनों ही केसेस में हमको रिटर्न कर दिया ट्रू। अच्छा, क्या हम ऐड की जगह कोई और तरीका ले सकते थे क्यू में डेटा डालने का? तो बिल्कुल ले सकते थे। ऐड की जगह हमें ऑफर नाम का मेथड भी दिया जाता है। ऑफर भी वही करता है जो ऐड करेगा। ऑफर आपसे एलिमेंट लेगा, क्यू के अंदर ऐड करेगा, ऐड कर पाया तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ना कर पाया तो रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। नहीं करने वाला केस अभी है नहीं, क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट क्लास एक अनबाउंडेड क्यू है, तो ऐड और ऑफर दोनों का बिहेवियर हमको मिल रहा है एग्जैक्टली सेम। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए इसके बाद मैं क्यू में से एक एलिमेंट डिलीट करता हूं। सो मैंने कहा रिमूव टॉप एलिमेंट, ठीक है, और रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड होता है, रिमूव करने के लिए रिमूव मेथड होता है। तो मैंने कहा क्यू डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर पाएगा ये भूलिएगा मत, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये रिमूव करेगा पहला एलिमेंट विच इज 10, राइट। इसके बाद मैं एक बार और कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिमूव टॉप एलिमेंट। फ्रेंड्स अब टॉप एलिमेंट कौन हो जाएगा 10 हटने के बाद, तो ऑब्वियस ही बात है अब टॉप एलिमेंट हो जाएगा 10 के हटने के बाद 20। तो अब अगर मैंने इस कोड को रन करा तो ये पहले मुझे बताएगा 10 और 20 ऐड हो गए हैं, और फिर ये डिलीट करते हुए बताएगा पहले 10 डिलीट हुआ एज अ टॉप एलिमेंट, नोटिस कर सकते हैं आप क्योंकि फीफो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, और फिर डिलीट हुआ 20। अब ये बताइए क्या 20 डिलीट होने के बाद क्यू में कोई एलिमेंट है या क्यू खाली हो चुकी है? तो जवाब है क्यू खाली हो चुकी है। तो अगर अब मैं एक लाइन और लिखता हूं रिमूव टॉप एलिमेंट, दोबारा से मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं क्यू डॉट रिमूव, तो फ्रेंड्स अब क्या होने वाला है, अब अगर मैं टॉप एलिमेंट रिमूव करूंगा तो क्यू में कुछ नहीं है, तो रिमूव मुझे क्या रिटर्न करके देगा, रिमूव मुझे रिटर्न करके देगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। चेक करिए, आई एम गेटिंग अ नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्योंकि क्यू हमारी बिल्कुल ब्लैंक है। और रिमूव की जगह हमारे पास कौन सा मेथड था जिसको हम लोग यूज कर सकते थे, जो हमें यह बता देता कि क्यू के अंदर से कोई एलिमेंट हम हटा पा रहे हैं कि नहीं हटा पा रहे हैं। तो नोटिस करिए हमारे पास एक और मेथड था जिसका नाम है पोल। पोल क्या करेगा, तो नोटिस करिए जब मैं इसको रन करूंगा यहां पे भी हम पोल यूज करते हैं। तो मैंने रिमूव के लिए यहां पोल यूज करा फ्रेंड्स,
रिमूव की जगह यहां भी मैंने पोल यूज करा। अब आप देखिए हाउ द कोड इज गोइंग टू बिहेव। सेम बिहेवियर आएगा, बस लास्ट वाले कॉल में देखिएगा क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने 10 इंसर्ट करा, ट्रू, 20 इंसर्ट करा, ट्रू। टॉप एलिमेंट कौन है? 10 है, रिमूव हो गया, पोल ने उसको हटा दिया। उसके बाद टॉप एलिमेंट कौन बचा? 20। लेकिन अब जब तीसरी बार हमने पूछा तो क्योंकि क्यू खाली है, पोल ने अपन को रिटर्न करके दे दिया नल। करेक्ट। और इसी तरह से अगर आपको लगता नहीं, आपको एलिमेंट निकालना नहीं है, सिर्फ पता करना है टॉप एलिमेंट कौन है, तो फ्रेंड्स वी हैव अ मेथड कॉल्ड एलिमेंट। वी ऑल्सो हैव अ मेथड हुज नेम इज पीक। ये दोनों वही कर रहे हैं कि ये एलिमेंट हटाएंगे नहीं, ये सिर्फ आपको बता देंगे टॉप एलिमेंट इस समय क्यू में कौन सा है। तो अगर एलिमेंट हटता नहीं है तो दोनों ही बार टॉप एलिमेंट कौन होगा? अगर एलिमेंट हटता नहीं है तो दोनों ही बार टॉप एलिमेंट हमें मिलेगा 10। थोड़ा सा टाइम लग रहा है एप्लीकेशन बिल्ड होने में, राइट। तो जब एलिमेंट हटा ही नहीं तो एलिमेंट के लिए भी टॉप एलिमेंट 10 है और पीक के लिए भी टॉप एलिमेंट 10, राइट। ये था क्यू और उसके मेथड्स का डिस्कशन। अब आने वाले वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स को लेंगे जिसमें हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर या उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को यूज करके उस प्रॉब्लम को करना होगा सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।